Making this video to discuss about a specific parenting situation actually that I faced the other day. तो वेद ऐसे डेली पार्क में घूमने के लिए जाता है. यूजुअली तो उसको उसके दादाजी लेके जाते हैं, बट आई थिंक इट वाज अ सैटरडे और संडे तो मैं लेके चली गई वेद को. और पार्क में जितने भी बच्चे आते हैं उसमें सबसे छोटा वेद ही है. ही हैज़ जस्ट टर्न्ड 2. बाकी जो लोग आते हैं 4 साल 5 साल 6 साल के ही यूजुअली रहते हैं. तो लास्ट डे व्हेन आई टुक हिम, तो जब खेल रहा था तो आई थिंक एक 4.5 ईयर्स की लड़की थी जिसको वेद के साथ खेलने में बहुत मन लग रहा था. तो वो बार बार आ रही थी, वेद के साथ खेलना चाह रही थी, उसके साथ मस्ती कर रही थी. लेकिन एक और लड़की थी, छोटा छोटा बाल, आई थिंक 6 साल की तो होगी ही. उसको ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लड़की जो है वेद को अटेंशन दे रही है और वेद के साथ खेल रही है. तो बार बार दूर से जो है वेद को ऐसे ही बोल रही थी, उस लड़की को सॉरी ऐसे ही बोल रही थी कि सुनो, तुमको अगर मेरे साथ खेलना है, तुमको अगर मेरे साथ दोस्ती करना है तो तुम अभी मेरे पास आओगी, तुम उस लड़की के साथ नहीं खेलोगी. अगर तुमको मेरे साथ आगे के दिनों में भी खेलना है तो तुम मेरे पास आओगी, मेरे साथ खेलोगी, उस लड़की के साथ नहीं खेलोगी. एंड उस बच्ची को एक्चुअली वेद के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था, पर बिकॉज वो उसको ऐसे धमकी दे रही थी तो शी वॉज ऑल्सो इन डिलेमा कि करना क्या है. तो वो वेद को छोड़ के फिर उसके साथ जाने लगी. एंड ऑल दिस सिचुएशन, उसकी मम्मी, जो ये बदमाश लड़की है, उसकी मम्मी पार्क में वहीं पे बैठी हुई थी एक बेंच में, और किसी के साथ फ़ोन पे बात करने में इतना बिजी थी कि उनको एकदम ध्यान ही नहीं था कि अपनी बेटी पे थोड़ा ध्यान दे, या फिर बेटी क्या कर रही है, कितना टॉक्सिसिटी फैला रही है पार्क में, उन चीज़ों में ध्यान दे. रैदर वो फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी और इतना ज़ोर बात कर रही थी कि आप अगर नहीं भी सुनना चाहो कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको सुनाई देगा. और किसी का बहुत बुराई कर रही थी फ़ोन पे, मतलब बुराई इन द सेंस कि फिज़िकल एट्रीब्यूट्स का बुराई, लाइक बाप रे उसका चेहरा तो इतना फैल गया है, बाप रे पेट तो ऐसा हो गया है, कंधा तो इतना चौड़ा चौड़ा है. मतलब शी वॉज लिटरली फिजिकली, मतलब विद हर वर्ड्स शी वॉज फिजिकली असॉल्टिंग that somebody on the phone. एंड इस सिचुएशन में जब वो लड़की उस बच्ची को वेद के साथ खेलने से रोक रही थी, इस सिचुएशन में मैंने कुछ बोला नहीं, बिकॉज आई नो वेद बहुत छोटा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए. बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि एकदम ही छोटे से उसको ट्रेनिंग हो कि कैसे इन सारे सिचुएशंस में अपने आप को सेव करना है. बिकॉज लाइफ में हमेशा माँ उसके साथ या फिर कोई सेवियर उसके साथ नहीं रहेगा. He has to make his way in his life on his own, and that is the reason I did not interfere in this situation. I just wanted to see कि वेद क्या करता है, कैसे हैंडल करता है इस सिचुएशन को. इवन बगल वाले पार्क में कुछ बड़े बच्चे खेल रहे थे, जिनका एक छोटा सा बॉल जो है आके चिल्ड्रंस पार्क में गिर गया. और वेद को छोटा बॉल्स ना बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत फैसिनेटिंग लगता है. तो जैसे ही वो बॉल आया तो वेद तुरंत उसके तरफ गया एंड उठा के ही स्टार्टेड एग्जामिनिंग द बॉल. वो सोच ही रहा था कि इसको फेंके, इसके साथ खेले, इसके साथ क्या करे. उतने में ही वो बदमाश लड़की आई और वेद के हाथ से वो बॉल ले ली. एंड देन आई वॉज जस्ट लुकिंग एट वेद, वेद वॉज लुकिंग एट मी, आई वॉज लुकिंग एट वेद एंड आई वॉज लाइक, वेद इट्स ओके, ये हमारा बॉल नहीं है तो हमें ऐसे भी नहीं खेलना है इसके साथ, इट्स ओके. और वो लड़की लेके चली गई बॉल, और उतने में वो लड़के आए बॉल लेने के लिए, जिनका वो बॉल था उसकी मम्मी, उस लड़की की मम्मी, जिसका इतना देर तक कोई होश आवाज़ नहीं था कि उसकी बेटी क्या कर रही है. लेकिन उस लड़के को घूम के बोलने लगी, बेटा यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क है, यहाँ पे मत खेलो, बच्चों को लग जाएगा, प्लीज़ दूर जाके खेलो. उसको ज्ञान दे रही थी. लेकिन अपनी बेटी जो इतना टॉक्सिसिटी फैला रही है उस छोटे से चिल्ड्रंस पार्क में, उसको ज्ञान, उनको कुछ बोलने में या फिर उसको ज्ञान देने में उसको नहीं बन रहा था. मतलब आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि किस टाइप के लोग हैं, क्योंकि छोटा सा वेद जैसा कोई छोटा सा बच्चा को कोई भी बच्चा देखेगा तो पहला रिएक्शन किसी का यही आएगा कि हाँ जाए, थोड़ा बात करे, थोड़ा खेले, थोड़ा एक्सप्लोर करे, थोड़ा सा गाल टान दे, इस टाइप का. बट उसका फर्स्ट रिएक्शन टॉक्सिक ही था, जिसे समझ में आ रहा है कि पता नहीं उसके घर में किस टाइप का एनवायरनमेंट उसे मिला होगा. क्योंकि छोटी बच्ची है, वो भी 6 साल की बच्ची है, कोई बहुत बड़ी बच्ची नहीं है. तो आई कैन नॉट ब्लेम हर फॉर हर एक्शंस, बट आई डेफिनेटली कैन ब्लेम हर पेरेंट्स कि एक तो उसे ठीक से सिखाया भी नहीं कि कैसे एक पब्लिक प्लेस में दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है. प्लस
अगर वो ख़राब से बिहेव कर भी रही है, कहीं से सीखी है, स्कूल से, ट्यूशन से, कहीं से भी, आप वो जो वैसा कर रही है तो आप उसे रोक भी नहीं रहे हैं, आप बिहेविंग लाइक अ टोटली इनसेंसिटिव पेरेंट। दिस इज़ अ सीरियसली कंसर्निंग सिचुएशन आई थिंक। हमारे छोटे प्यारे बच्चे जिनको हमें इस अगली सोशल वर्ल्ड में हमें एक्सपोज तो उनको करना ही है, हम उनको तो सारा लाइफ घर में बैठा के अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ पेरेंट्स जस्ट बी अवेयर, जस्ट बी कॉशियस कि कैसे लोग आपके बच्चे के आसपास हैं। एंड फॉर पेरेंट्स जो इस टाइप की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की, इट्स टाइम टू बकल अप गाइज, दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है, आपने कैसे हैंडल किया है, जस्ट लेट मी नो यार। बाय।